गुरु दक्षिणा में कोई सोना चांदी मांगता है तो कोई राजपाट, पर संदीपनी मुनि ने तो सीधे अपना मरा हुआ बेटा मांग लिया। सुनकर हैरान हुए ना। सोचिए, जब कान्हा ने ये बात सुनी तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। आखिर वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा की गहराई में उतरेंगे जो हमें भक्ति, प्रेम और मृत्यु पर विजय के अनमोल पाठ सिखाती है। यह कहानी है उस पल की जब श्री कृष्ण की शिक्षा समाप्त हुई और उनके गुरु संदीपनी ने दक्षिणा में कुछ ऐसा मांगा जो किसी के लिए भी असंभव लगता था। क्या भगवान कृष्ण वाकई अपने गुरु के इस असाधारण अनुरोध को पूरा कर पाए? तो चलिए, समुद्र की गहराइयों से लेकर यमलोक के रहस्यमय द्वारों तक के इस अविश्वसनीय सफर पर हम साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक भक्त के लिए भगवान स्वयं सारे नियम तोड़ देते हैं। संदीपनी आश्रम में एक दिन कुछ अलग ही माहौल था। ज्ञान के प्रकाश से जगमगाते उस पवित्र स्थान पर विदाई का सूरज ढलने को था। श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। गुरु के चरण छूते हुए उन्होंने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, अब हमें अपनी दक्षिणा देने की आज्ञा दें। गुरु संदीपनी ने अपने प्रिय शिष्यों को देखकर एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनकी गुरु माता की आंखों में कुछ और ही भाव थे। उनकी नम आंखों से आंसू छलक आए और उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, यदि वास्तव में कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा पुत्र पुनर्दत्त लौटा दो। वर्षों पहले जब वह समंदर किनारे खेल रहा था तो लापता हो गया। हमें उसकी लाश तक भी नहीं मिली। मेरा मन आज भी उसके लिए तड़पता है। गुरु माता के इन शब्दों ने पूरे आश्रम में सन्नाटा बिखेर दिया। हर कोई हैरान था। यह तो एक ऐसी मांग थी जिसे पूरा करना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है? कृष्ण ने एक पल भी नहीं सोचा। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था। आपका बेटा जीवित होकर ही लौटेगा। ये शब्द उनके होठों से ऐसे निकले मानो ये कोई अटल सत्य हो। उन्होंने बिना किसी देरी के बलराम के साथ समंदर की तट की ओर प्रस्थान किया। लहरें गर्जना कर रही थी, मानो स्वयं प्रकृति भी इस असाधारण मिशन की गवाह बन रही हो। कृष्ण ने गहरी सांस ली और अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र देव को आवाज लगाई, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि उनके पुत्र को पंचजन्य नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने निगल लिया था। कृष्ण ने तुरंत उस भयानक राक्षस का वध किया, लेकिन जब उन्होंने राक्षस का पेट चीरा तो गुरुपुत्र अंदर नहीं मिला। सिर्फ एक अद्भुत शंख हाथ लगा जो बाद में पंचजन्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, यमलोक। इसके बाद कृष्ण और बलराम यमराज के द्वार पर पहुंचे। वहां खड़े भयानक कुत्तों को कृष्ण ने अपनी शांत मुस्कान से शांत किया और दोनों भाई बिना किसी भय के अंदर गए। यमराज ने अपनी गंभीर आंखें उठाई। मृत्यु के विधान को भला कौन बदल सकता है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सार छिपा था। जो मृत्यु को भी जीवन दे सकता है, वो। यमराज, जो स्वयं धर्म के देवता थे, बोले, मैं जानता हूं कि तुम परम नारायण हो, पर धर्म का पहिया सदा सच रहना चाहिए। मृत्यु अटल है। कृष्ण ने बड़े ही विनम्र और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तो क्या मेरे गुरु का संतान वियोग भी धर्म है? क्या एक भक्त का दुख भी धर्म का हिस्सा है? इस एक वाक्य ने यमराज को विवश कर दिया। उन्होंने पुनर्दत्त के प्राणों को एक दिव्य किरण में बांधा और विनम्रता से कृष्ण को सौंप दिया। जाओ, परंतु मृत्यु का लेखा जोखा बराबर रखना होगा। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा। उनकी आंखों में असीम श्रद्धा थी। यह क्षण गवाह था कि भगवान अपने भक्तों के लिए मृत्यु के नियम भी बदल सकते हैं। जब कृष्ण ने गुरु पुत्र पुनर्दत्त को लेकर आश्रम में प्रवेश किया तो वहां का माहौल ही बदल गया। गुरु माता ने अपने बेटे को देखा और उनकी चीख निकल गई।
यह खुशी, विस्मय और अविश्वास का मिश्रण था। वह दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई, मानो उनका वर्षों का इंतजार आज पूरा हो गया। गुरु संदीपनी की आंखों से भी आंसू बह निकले, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि असीम कृतज्ञता और प्रेम के थे। उन्होंने कृष्ण को देखते हुए कहा, हे कृष्ण, तुमने मृत्यु को भी जीवन में बदल दिया। तुम साक्षात ईश्वर हो और आज मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरु की दया से ही सब संभव हुआ है गुरुदेव। यह आपकी शिक्षा है और आशीर्वाद का ही फल है। उसी क्षण से यह बात जन जन में प्रचलित हो गई। गुरु की असंभव मांग पर भी भगवान चुप नहीं रहते। वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। यह कहानी केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि भक्ति की उस पराकाष्ठा का प्रमाण है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए नियम तोड़ देते हैं। इस अद्भुत कहानी में यही सबसे बड़ा सबक है। जब भक्ति सच्ची और दृढ़ होती है तो भगवान स्वयं नियम तोड़ देते हैं। कृष्ण ने यमलोक जाकर यह सिद्ध कर दिया कि अपने भक्त के लिए वो समुद्र भी पार करेंगे और मृत्यु भी उनके सामने हार मान जाएगी। यह घटना हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। अगर आपको यह लीला प्रेरणादायक लगी और इसने आपके हृदय को छू लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताएं कि आपके गुरु या भगवान ने आपकी जिंदगी में कौन सा चमत्कार किया है। हम ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।